हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपने प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हम बात करते हैं इफ द प्रोनाउन बिफोर टू बी वर्ब इज एन ऑब्जेक्टिव केस। यानी टू बी वर्ब जो है, ये देखिए टू बी वर्ब, ये टू बी वर्ब है, इससे पहले ये टू बी वर्ब है और इस टू बी वर्ब से पहले अगर कोई प्रोनाउन या नाउन जो है, ये गर्ल जो है, वो गर्ल कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव है। नो वर्ब का ऑब्जेक्टिव क्या है? गर्ल है। तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो हमारा यहां जो प्रोनाउन आने वाला है सी ना आकर के यहां पर हर आंसर आएगा। आई नो द गर्ल टू बी हर, यानी यहां पर दी गर्ल जो है वो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम टू बी का ऑब्जेक्ट हर लिखेंगे। आई रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट, सी स्टूडेंट जो है वो रिकॉग्नाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो टू बी वर्ब जो है, ये जो टू बी वर्ब है, तो उसके बाद हम हिम भरेंगे ना कि ही भरेंगे। तो यहां ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ओके, तो इस तरीके से याद रखना है कि अगर टू बी वर्ब से पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसके बाद में आने वाला भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है ना? ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आप यूज ऑफ इट। अब अपने इट का प्रयोग देख लेते हैं। इट का प्रयोग क्या कह रहा है? दिस थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई जीवन नहीं होता, उसके लिए अपने इट का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब हियर इज योर पेन प्लीज टेक, ये आपका पेन है। ये पेन शब्द के लिए पेन क्या है? इनएनिमेट थिंग है, निर्जीव है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इट आएगा। फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए भी ही हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। बिल्ली के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? इट। क्यों? क्योंकि बिल्ली एक जानवर है। तो जानवर के लिए भी अपने क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं, क्योंकि कैट एक जानवर है, एनिमल है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। तो इसका मतलब कुत्ते के लिए इट इज वेरी फेथफुल। तो यहां जो आने वाला है आंसर आपका वो क्या आएगा? इट। यहां पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा इट इज वेरी फेथफुल। तो यहां पर आपका जो आंसर आया इट इज वेरी फेथफुल, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए अपने इट का यूज करते हैं। फॉर यंग चाइल्ड व्हेन ही सा द चाइल्ड। अब चाइल्ड एक ऐसी नाउन है जिसको अपने कहते हैं कॉमन जेंडर में रख सकते हैं, इसको अपने कॉमन जेंडर में रखते हैं चाइल्ड को। तो चाइल्ड एक कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर के लिए अपने जब अपने को जेंडर पता नहीं हो तो उस समय अपने इट का यूज करेंगे। द बेबी, बेबी भी एक कॉमन जेंडर है, हैं? तो कॉमन जेंडर के लिए जो भी अपने यूज करेंगे। स्पॉइल्ड, इट्स ड्रेस आएगा यहां पर। इट्स ड्रेस, अपनी ड्रेस खराब कर दी। तो यहाँ इट्स, इट का पॉसेसिव केस जो होता है वो इट्स होता है और यहाँ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ये भी याद रखना है। तो ऐसे नाउन जो कॉमन जेंडर में हो, जिनका अपने को जेंडर पता नहीं हो, उनके लिए अपने इट का यूज करते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी अपने इट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए। यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये तो तुम थे जो ये तो तुम हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये तो तुम हो, मतलब इस यू के ऊपर यू को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहां पर इट का यूज करेंगे। इट इज यू, इसका मतलब ये तो तुम हो। इसी तरीके से इट वॉज आई को इंपॉर्टेंस देनी है, यानी आई को इंपॉर्टेंस देनी है तो आप यहां भरेंगे इट वॉज आई, ये तो मैं हूं। हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया है। शिमला को इंपॉर्टेंस देने के लिए, शिमला वर्ड को इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या लिखा हमने? इट वॉज शिमला, ये तो शिमला था। वेयर द आर्ग्यूमेंट वॉज साइन, जहां पर आर्ग्यूमेंट साइन किए गए। तो इसका मतलब क्या? किसी चीज को, किसी वस्तु को, नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम इट का यूज करते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर, ये वही जगह थी, इस जगह को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये वही जगह थी तो जहां पर उसका मर्डर हुआ, तो इसलिए यहां पर भी अपने क्या लगाएंगे? इट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देने के लिए इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट एज एन इंडेफिनेट नॉमिनेटिव। इंडेफिनेट नॉमिनेटिव का मतलब जहां पर अपने को नॉमिनेटिव यानी नॉमिनेटिव केस पता नहीं हो
कि कर्ता कौन है, वहां पर अपने क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे बरसात होती है या बरसात हो रही है, तो इसमें बरसात होना वर्ब तो है, लेकिन अपने को सब्जेक्ट क्या लगाना है पता नहीं है, तो यहां पर इनडेफिनेटिव नोमिनेट होता है, इसलिए यहां पर इट का प्रयोग करेंगे। इट रेन्स, बर्फ गिरती है, इट स्नोज, बादल गरज रहे हैं, इट थंडर्स, ठीक है ना, हवा बह रही है, इट ब्लोज। कहने का मतलब यह है कि मौसम का हाल बताने के लिए इट का यूज करते हैं। इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स, इट ब्लोज। यहां पर क्या है, यहां अपने को ये पता नहीं है कि नॉमिनेटिव केस में किस चीज का यूज करें, वहां पर अपने इट का यूज करेंगे, यानी इनडेफिनेटिव नॉमिनेट के लिए इट का यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, इट का यूज कैसे करते हैं, इनडेफिनेट नॉमिनेटिव के लिए भी इट का यूज करते हैं। ओके, ये हो गया इनडेफिनेटिव नॉमिनेटिव। और इट कहां लगाते हैं, वेदर की कंडीशन, टू टेल वेदर एंड टाइम, टाइम और वेदर दोनों बताने के लिए, समय और मौसम का हाल दोनों। 7 बजे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, इट का यूज करेंगे। 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। आज मौसम सुहावना है, इट इज फाइन। आज सर्दी है, इट इज विंटर। आज गर्मी है, इट इज समर। तो यहां इट का प्रयोग करते हुए अपने क्या करते हैं, मौसम का हाल बताते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, एक्सक्लामेटरी का मतलब विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य बताया जाए, उन सेंटेंसेस में भी इट का प्रयोग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, कितना सुंदर पक्षी, यहां पर क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। कितना सुंदर पक्षी है यह, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, तो इट का प्रयोग यहां पर बर्ड के लिए आया है। ये सही, व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग, यहां बिल्डिंग के लिए इट का यूज करेंगे। व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज, तो बिल्डिंग के लिए यहां पर इट का प्रयोग आ गया है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी इट लगा देते हैं। तो यहां वो भी ध्यान रखना है कि बिल्डिंग निर्जीव है और बर्ड जानवर है। निर्जीव और जानवर के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं व्हाट एन एक्सीलेंट मैन ही इज, वहां पर ही का यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल अव्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है वहां पर भी, जैसे इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, यानी दूसरों में गलतियां निकालना आसान है, दूसरों में गलतियां निकालना आसान है। तो ये इट का प्रयोग यहां करना है कि इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। यहां इंपर्सनल प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति के लिए यहां पर यूज नहीं हो रहा है, ये किसी तथ्य के लिए यूज हो रहा है, तो इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। ऐसे ही ये कंफर्म है कि वो रॉन्ग है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, इट इज कंफर्म दैट ही इज रॉन्ग। ऐसे ही ये संदेहास्पद है, सिविल ज्वाइन हियर, कि वो यहां पर ज्वाइन करेगा, ये बात डाउटफुल है या संदेहास्पद है। ये अनिश्चित है, इट इज अनसर्टेन दैट शी विल कम, ये अनिश्चित है कि वो आएगी, तो यहां इट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, इट का प्रयोग अपने इम्पर्सनल प्रोनाउन, जहां व्यक्ति शब्द नहीं आए, किसी तथ्य की बात करें, तो उस समय इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। आपको यहां ये भी पूछ सकता है, आपका जो सेकंड ग्रेड या रीड का एग्जाम आएगा, उसमें इसमें से ये भी पूछ सकता है कि इन सेंटेंसेस में इट का प्रयोग कैसे हुआ है। इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इनडेफिनेट नॉमिनेटिव के रूप में हुआ है। तो आपको यहां जो आपका आंसर आने वाला है, वो आने वाला है इम्पर्सनल प्रोनाउन, तभी आपका ये प्रश्न का, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ इट की बात करते हैं। तो ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू एज ही नो, ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, वो बता रहा है जो सच नहीं है, एज ही नो, क्योंकि वो इसे जानता है, इसे जानता है। यहां पर भी देखिए, ये जो इट वर्ड का प्रयोग हुआ है, वो ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, इस व्हाट इज नॉट ट्रू के लिए हो रहा है। ये व्हाट इज नॉट ट्रू क्या, एक फैक्ट है, और इस फैक्ट के लिए इट का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर इट को पर इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहां याद रखने वाली है आपको वहां क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि यहां जो इट का प्रयोग है वो कैसे किया गया है। इंडेफिनेट नॉमिनेटिव के रूप में किया गया है, इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज किया गया है,
या इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में किया गया है। तो आपका आंसर जो आएगा वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। ही डिजर्व द अवार्ड एज वी नो, ही डिजर्व द अवार्ड, वो अवार्ड के योग्य था क्योंकि हम जानते हैं इसे, इस बात को कि वो ही डिजर्व द अवार्ड। इस फैक्ट के लिए, इस फैक्ट के लिए इट का यूज किया जा रहा है, ना किसी व्यक्ति के लिए। तो यहां पर भी क्या आएगा, इट का यूज आएगा। ये भी इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आएगा। आई थिंक इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट प्रॉपर टिकट, यानी क्या रॉन्ग है, बिना प्रॉपर टिकट के ट्रेवल करना रॉन्ग है। तो इसके लिए अपने को, इस फैक्ट के लिए यहां पर इट का यूज किया जा रहा है। तो आई थिंक इट इज रॉन्ग, तो यहां जो इट का प्रयोग हो रहा है वो भी इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हो रहा है। आई कंसिडर दैट पिट टू वेस्ट टाइम, इट इज पिट टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना जो पिट है, तो इसका मतलब ये भी एक फैक्ट है। इस फैक्ट के लिए इट का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी इट का प्रयोग ही आएगा। ओके, तो याद रखने वाली बात है, यहां जो इट का यूज किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। और इट इज कोल्ड टुडे, यहां पर इट का प्रयोग इंडेफिनेट नॉमिनेटिव के रूप में किया जा रहा है। यहां पर इम्पर्सनल के रूप में, और वहां इट इज कोल्ड, इट ब्लोज, इट रेन्स, वहां इंडेफिनेटिव नॉमिनेटिव के रूप में किया जा रहा था। तो ये थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है हमारी, उसको याद करना पड़ेगा। ओके, इट और दिस के अंदर फिर क्या फर्क है, इट और दिस में क्या डिफरेंस है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कहूं दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड। अब यहां दिस का यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और किसी वस्तु का नाम बताने के लिए, किसी की पहचान कराने के लिए, और किसी वस्तु की पहचान करानी है, कोई आदमी अपने पास खड़ा है उसकी जान पहचान करानी है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका फ्रेंड है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे इट इज माई फ्रेंड, गलत, आप कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है ना, ये पहचान आप करवा रहे हो, या किसी चीज, कोई जानवर है उसका नाम क्या है आप बताना चाहते हो, तो आप कहेंगे दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त की पहचान करा रहे हो, तो यहां आप क्या लिखोगे, दिस इज माई फ्रेंड, इट इज माई फ्रेंड ना करके। ऐसे ही दिस इज अ कैट, क्योंकि यहां आप बिल्ली का नाम बताने जा रहे हो। ऐसे ही आप ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण कर रहे हो, तो आप कहोगे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास आपका भाई है, उसका परिचय करा रहे हो, तो आप कहोगे दिस इज माई ब्रदर। ठीक है ना, वहां पर आप कहोगे दिस इज माई ब्रदर। ऐसे ही आपको आपके फोन नंबर बताने हो, तो आप कैसे कहेंगे, दिस इज 2345714। तो ये दिस इज से यूज करेंगे। ऐसे ही BBC वॉइस ऑफ अमेरिका, तो आप कहेंगे दिस इज BBC वॉइस ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से याद रखना है, किसी की पहचान करवाने के लिए, किसी का नाम बताने के लिए, किसी के साथ प्रगाढ़ता स्थापित करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, ना कि इट का यूज करते हैं। तो इट की बात करते हैं, तो इट की बात करेंगे तो इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं, मौसम ये समय बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, यहां कोई नाम नहीं बता रहे हैं, तो अपने इट इज 7 o'clock बोलेंगे। आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग। सर्दी है, इट इज विंटर। बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग। मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, इट इज 7:30 बाय माई वॉच। तो इस प्रकार यहां इट का यूज जो किया गया वो टाइम के लिए, वेदर के लिए इट का यूज किया गया, और वो भी इंडेफिनेट नॉमिनेटिव के रूप में यूज किया गया। तो याद रखना है कि हमें इट का यूज कैसे करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन, जो काम किसी कर्ता के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, मैं बता देता हूं आपको, सब्जेक्ट जो भी काम करता है अगर वो उसी की तरफ वापस मुड़ जाए तो हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, ही ने हर्ट किया, ही ने काम क्या किया, हर्ट किया, लेकिन आगे कह रहा है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या है, ही का हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी खुद को ही हर्ट किया। इसका मतलब क्या है,
हिमसेल्फ जो है वो ही के ऊपर ही सब्जेक्ट को बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी रून्ड अवरसेल्व्स, हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो ये रून करना जो है वो हिमसेल्फ की बात करता है। अवरसेल्व्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। ये अवरसेल्व्स वी को ही बता रहा है कि अपने आप को ही हमने बर्बाद कर दिया। यहाँ योरसेल्फ भी क्या कर रहा है? तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, मतलब अपने आप को ही बर्बाद किया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट किया, यानी यहाँ आई की बात हो रही है। सी रून्ड हर सेल्फ, यहाँ हर सेल्फ जो है सी को ही बर्बाद कर रही है। यहाँ पर दे रून्ड देमसेल्व्स, यहाँ वो अपने आप को बर्बाद करते। रून्ड का मतलब यहाँ क्या हुआ? ये देमसेल्व्स जो है वर्ड। और यहां मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्वस लगता है। यानी जो सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है, जैसे ही है हिमसेल्फ, सी है हरसेल्फ, इट है इटसेल्फ, लेकिन यू के साथ जब हम यू की बात करते हैं ना, तो यू के साथ देखिए योर सेल्फ भी लगता है और यू का क्या बनता है? योर सेल्वस भी बनता है, योर सेल्वस भी बनता है। तो दोनों बनते हैं यू के, ये याद रखने वाला है, क्योंकि यू सिंगुलर है और प्लूरल भी है। आई जो है, आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्वस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जब कोई आती है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ये बात याद रखने वाली है। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे अवेल है, एब्सेंट है, एंजॉय है, रिजाइन है, अप्लाई है, रिवेंज है, एक्सर्ट है, ये बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आती है। आई एब्सेंटेड, अब ये कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है, एब्सेंटेड के बाद कोई ना कोई मतलब वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यहां पर क्या करेंगे? आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, तो यहां पर आ जाएगा माई सेल्फ, यहां आ जाएगा आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। ओके, ऐसे ही आई रिवेंज्ड, ऐसे आई एब्सेंटेड माई सेल्फ हो गया, ऐसे आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर, ठीक है ना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, तो यहां हमने हिमसेल्फ लगा दिया और यहां पर माई सेल्फ लगा दिया, यहां पर भी माई सेल्फ लगा दिया। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एब्सेंट, रिवेंज, अवेल ये ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। जैसे दे एंजॉयड देमसेल्व्स, ठीक है ना, द प्लेजर ऑफ वेदर। तो इस तरीके से एंजॉय किसका किया? अवेल क्या है? अपॉर्चुनिटी है। रिवेंज क्या है? अपॉन हर है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करके ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब नेवर गेट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब है, उनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। कैसे? कीप है, ब्रेक है, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड और एंगर। जैसे ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन। अब ये केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, एक लिखा हुआ है ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन। अब देखो, ही केप्ट, कीप अवे जो है, कीप अवे एक ऐसी वर्ब है, कीप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है कीप। कीप यहां पर इंट्रांजिटिव, क्योंकि फ्रॉम द फंक्शन है, फंक्शन से, तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप कभी भी ये हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या? नीचे वाला सेंटेंस जो हुआ वो रोंग हुआ। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम से की बात हो रही है, तो यहां पर एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जब आती है तो उसके साथ अपने किसका प्रयोग नहीं करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट अस रेस्ट एट द बेड। आओ हम बेड पर रेस्ट करें। तो इसका मतलब क्या है? एट द बेड क्या कह रहा है? बेड के ऊपर जगह का नाम बता रहा है, और रेस्ट क्या फिर हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कभी भी क्या नहीं लेती, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां ले दिया लेट्स आवरसेल्व्स रेस्ट या लेट्स रेस्ट आवरसेल्व्स। अब ये आवरसेल्व्स रेस्ट नहीं, रेस्ट आवरसेल्व्स है, तो ये भी यहां पर क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि एट द बेड जो है लगाने के बाद में ये क्या दिख रहा है, एट द रेड लगाने के बाद क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एडवर्ब दिख रहा है, एडवर्ब दिख रहा है, तो इसका मतलब प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाता, तो इसका मतलब ये जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, सी हिड इन द रूम। इन द रूम जगह का नाम है, इन द रूम जगह का नाम है, तो इसका मतलब ये हिड जो वर्ब हुई वो कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई है, क्योंकि इन द रूम कह रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो हिड हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि हिमसेल्फ तब आता जब ट्रांजिटिव होती, तो इसका मतलब हिड के साथ हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे। अब इसी तरीके से कुछ रूल्स और भी हैं जिसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, कि ब्रेक सेट ये तो आते ही आते हैं, इसके अलावा अपने कुछ रूल्स और की बात करते हैं। माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मेरा नाम आरसी गुप्ता और पहले माई सेल्फ लगाते हैं, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता या हिमसेल्फ विल डू इट, वो अपने आप इसे खुद कर लेगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। माई सेल्फ विल गो देयर, ये भी गलत है। हर सेल्फ कैन सॉल्व इट, ये भी गलत है। तो ये सब्जेक्ट की जगह पर अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हैं किसी का परिचय देने के लिए, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल गलत होता है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।